हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के पेपर को सोल्व आउट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आप पहले ही 4 क्लास देख चुके हैं, जिनका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। कंटिन्यू आप बने रहिए क्लास के साथ और आप लगातार क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको। लास्ट ईयर के पेपर आपको ऐसे ही लगाते रहिए आप। आइए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। जिसे क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है? देखिए, इसमें पहला अनुपात कितना दे रखा है? 5:8 का दे रखा है। मान लीजिए संख्या क्या है? x है, तो कितना हो जाएगा? 5x अनुपात 8x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5:8x हो जाएगा। तो आगे क्या कहा? यदि पहली संख्या में 15 घटाया जाता है, पहली संख्या ये हो गई और सेकंड संख्या ये हो गई, तो पहली संख्या में से क्या कर रहा है? 15 घटा रहे हैं, यानी कि पहली संख्या 15x माइनस के क्या कर रहा है? 15 घटा रहे हैं। दूसरी संख्या में से क्या कर रहे हैं? 18 जोड़ रहे हैं। कितना? 8x प्लस के 18। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो अनुपात 1:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। तो आइए इसमें क्या करते हैं, तो आगे क्या, दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर होगा, यानी दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले से सोल्व आउट करते हैं। तो आप देखिए 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दिए, कितना हो जाएगा? 3 की 3 पंजे 15x माइनस के 15 45 बराबर कितना हो गया? 8x प्लस के 18। अगर हम 8x को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा? ये 7x हो जाएगा। और 45 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x का मान कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, देख रहे हैं 5x और 8x कितना दे रखा है? 5x और 8x दोनों में अंतर कितने का है? 3x का है। तो 3x, तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है? 9 है। 9 रख देंगे, कितना आ गया? 27। यही आपका आंसर। कितना आंसर आया? 27। आइए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी x विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी y को पूरी तरह पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। मान लीजिए पहली रेलगाड़ी की कितना है? x है। दूसरी रेलगाड़ी कितनी है? y है। इसकी चाल कितनी है? 58 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी कितनी है? y की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। तो आगे क्या कह रहा है? रेलगाड़ी y की लंबाई रेलगाड़ी x की लंबाई से 2 गुनी है। मान लीजिए पहली x की रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? l है। इसकी मान लेते कितनी? 2l, यानी कि लंबाई मान ली हमने कितनी हो गई? x की लंबाई कितनी है? l है। और जी y की लंबाई कितनी होगी? 2l है। तो आप देख रहे होंगे, तो दोनों की लंबाई कितनी हो गई? कुल दूरी कितनी हो गई? कितनी हो जाएगी? 3l हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी? 3l हो जाएगी। तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है। कितना होता है? चाल गुना समय होता है। चाल दोनों की क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में, तो ऐड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना हो जाएगा? समय कितने दे रखा? 16 सेकंड दे रखी। कितने दे रखी? 16 सेकंड में आपस में पार कर रही है, गुना 16 सेकंड बराबर 108। जबकि आपको देख रखा किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना है? सेकंड में। तो इसको क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के क्या कर देंगे? 5/18 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 छिंग कितना होता है? 108 होता है। तो 6 पंजे 30 गुना 16 कितना हो गया? 16 48 कितना हो गया? 480। कुल दूरी कितनी आ गई? दूरी कितनी आ गई? कितनी आ गई? 16 पंजे 108, 6 पंजे 30 गुना 16, 16 48 कितना आ गई? 480 आ गई है। कितनी आ गई? कुल दूरी कितनी आ गई? 480 आ गई, यानी कि 3l बराबर कितनी आ गई? 480। तो l निकाल लेंगे, कितनी आ गई? 480/3 कितनी आ जाएगी? 3 कम 3 3 छिंग 18 कितनी आ गई? 160 किलोमीटर। कितनी आ गई लंबाई? यानी कि l की लंबाई, यानी कि पहली लंबाई कितनी आ गई आपकी? 160 किलोमीटर आ गई।
और जी y की लंबाई कितनी आ गई, 2 से मल्टीप्लाई करें 16 दूनी 32, 300 सॉरी 320 किलोमीटर कितना होगी, मीटर आ गई, कितना आ गई, मीटर में आ गई। अब आपको अलग अलग लंबाई पता लग चुकी है, तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेलगाड़ी y की लंबाई रेलगाड़ी x की लंबाई से दोगुनी है, तो रेलगाड़ी y एक पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी चाल कितनी है, चाल बराबर कितनी होती है, दूरी बटे समय, चाल कितनी रखी है इसकी 50 किलोमीटर, इसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें, कितना हो जाएगा 5/18 बराबर दूरी कितनी आई है, y की दूरी कितनी आई है 320, पुल की लंबाई इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि पुल की लंबाई बटे कितना आ जाएगा, समय कितना ले रही है 54 सेकंड, कितना ले रही है 54 सेकंड ले रही है। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, इसे काटते हैं 18 तिया 54, 18 का में 1, 18 तिया 54 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 5 पंजे 25, 25 तिया 75, कितना आ गया 750 बराबर 320 प्लस पुल की लंबाई कितना होगा 720 को इधर कर देंगे तो पुल की लंबाई बराबर कितना होगा 750 माइनस के 320 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 2 0 3, कितना आ जाएगा 430, कितनी आ गई पुल की लंबाई, कितनी आ गई 430, यही आपका आंसर है। पुल की लंबाई कितनी आ गई 430, यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझिए कि क्वेश्चन किस तरीके से लगाना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी लंबवतीय बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर और उस ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप जानते होंगे बेलन का जो वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर 2 पाई आर एच होता है, तो इसका वक्रपृष्ठ कितना दे रखा आपको 1144 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1144 दिया हुआ है। तो यहां से क्या करेंगे आर का मान निकाल लेंगे, यानी कि 1144 बटे कितना जाएगा 2 इंटू पाई, एच का मान कितना दे रखा हमें 14 दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे 1144 बटे 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, 7 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई 14, 7 दूनी 14 से 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, ये 11 एक हम 11 11 चौक 44, यानी कितना आ गया एक कितना आ गया 104 बटे कितना आ गया, इसे 2 से काटेंगे कितना काटेंगे 8 से इसे काटेंगे तो कितना जाएगा ये 13 जाएगा। आर का मान कितना आ गया हमारा 13 आ गया है, कितना आ गया 13 आ गया। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का जो आयतन होता है बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होती है हमारी पाई आर स्क्वायर एच होती है। कितना हो गया पाई का मान कितना होता है हमारा 22 बटे 7, आर का मान कितना 13 है, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 गुना एच का मान कितना दे रखा है 14 दे रखा है, 7 दूनी 14 कितना होगा 22 दूनी 44 गुना 169, अगर 144 की 169 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा आपका 7436 आ जाएगा, कितना जाएगा 7436 आ जाएगा। यही आपका आंसर, बेलन का आयतन कितना आया हमारा 7436, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 संख्याओं का औसत 23.4 है, इन 15 में से प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 22.5 है। यदि 9वीं संख्या निकाल दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत दशमलव के एक स्थान तक सही कितना होगा। तो आप इसमें कितने दिए 15 संख्याएं दी, कितनी दी 15 संख्याएं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और जी 15, ठीक है 15 संख्या दिया। क्या कह रहा है ये 15 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 23.4 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 23.4 दिया, कितनी संख्या होगा 15 संख्या होगा औसत। फिर इसने क्वेश्चन में आगे क्या कहा है इन 15 में से प्रारंभिक की 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 25 दे रखा है, यानी कि 25 संख्या 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 25 दे रखा है। आगे क्या कहा है और अंतिम 7 संख्याओं का योग कितना दे रखा 22.5 दे रखा, कितना 22.5 दे रखा, कितना 7 संख्याओं का योग कितना दे रखा 7 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो टोटल संख्या यहाँ पे कितनी हो गई 9 और 7 16, यहाँ पे कितनी है 15 है, कितनी है 15 है। तो क्वेश्चन में कहा है
तो बची हुई संख्याओं का औसत दशमलव के एक स्थान तक सही निकालिए। तो आप देख रहे हैं 15 संख्याओं का, अब औसत देख रहे हैं इसका, यानी कि आप इसका कितना आ रहा है 23.4 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 25 है, यानी कि औसत से कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 1.6 है, कितना ज्यादा है 1.6 है। तो ये कितना 1.6 है, तो यानी कि इसके बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा। तो 16 निम्मा कितने होते हैं, 16 निम्मा 144 होते हैं, यानी कि 144 कितने बाद एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना घटाना पड़ेगा 140 घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से 23.4 से ये 22.5 कितना कम है, कितना है 0.9 कम है, कितना 0.9 कम है। 9 की 0.9 की मल्टीप्लाई कितना करेंगे 7 में करें, 9 सत्ते 63, कितना आ गया 6.3 आ गया। ये क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं 14.4 में से 6.3 क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना बचेगा माइनस के 8.1 बचेगा, कितना बचेगा 1.1 बचेगा। तो क्वेश्चन में कहा है यदि नौवीं संख्या निकाल दी जाए, कितनी नौवीं संख्या निकाल दी जाए, तो अगर एक संख्या कितनी बचेंगी 14 बचेंगी, कितनी बचेंगी 14। अगर इसे हम 14 से इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0.57 आता है, कितना माइनस के 0.57 आता है, कितना आता है 0.57 आता है। तो अब क्या करेंगे, कितना संख्या औसत कितना हमारा 23.4 है, इसमें से क्या करेंगे माइनस के 0.57 घटाएंगे, कितना करेंगे 0.57 घटाएंगे तो कितना जाएगा 22.83 आ जाएगा, कितना जाएगा 22.83 आंसर। तो कितना आपका आंसर आया 22.83 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15% वार्षिक ब्याज दर पर एक धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज 5958 रुपए है, जिसमें ब्याज हर 8 माह पर चक्रवर्ती किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती किया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। तो ये क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये अमाउंट पूछ रहा है। तो चलिए इसे निकालते हैं, क्या कह रहा है इसने, यानी कि दर कितनी दे रखी है इसने क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है 15% दे रखी है, कितनी दे रखी है 15%। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि जिससे ब्याज कितना 8 माह प्रति चक्रवर्ती किया जाता है, कितना 8 माह प्रति चक्रवर्ती किया जाता है। तो 8 माह क्या करेंगे, जैसे परसेंट कितना दे रखा है, ये 15% दे रखा, कितना दे रखा है 15% दे रखा है। तो 15% का कितना 15 गुना कितना होता है 8 बटे कितना हो जाएगा, कितना 8 प्रति माह कह रहा है ये। तो एक साल में कितने होते हैं 12 महीने, तो जैसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, तो दर कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10, 10%, यानी कि प्रति 8 महीने कितना, प्रति 8 महीने में कितनी हो जाएगी दर, कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी, कितना हो जाएगा 10%। जो दर दे रखी कितनी दे रखी 10% दे रखी है। तो 3 साल की, कितना 3 साल की, यानी कि 3 साल की जो दर कितनी हो जाएगी हमारी टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट से कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है 33.1 हो जाती है, कितनी हो जाती है 33.1%। और जबकि 33.1% का कितना दे रखी है वैल्यू, कितनी दे रखी है 59, कितनी दे रखी है 5958 दे रखी है। जबकि हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए कितने प्रिंसिपल कितना होता है हमारा 100% होता है, कितना होता है 100%, यानी कि 5958 अपॉन 33.1 गुना क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 चली जाएगी। तो आप क्या करेंगे 5958 मल्टीप्लाई 1000 बटे 331। अगर इसको डिवाइड कर देते हैं कितना आता है हमारा 18,000 होता है, कितना आता है, यानी कि प्रिंसिपल कितना आया हमारा 18,000 आ गया, कितना आ गया प्रिंसिपल हमारा 18,000 आ गया। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती किया जाए तो वही धनराशि और उसी समय उतने ही समय में उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी, क्या कह रहा है कि कितनी हो जाएगी, कितने। अब देखो ब्याज दर कितनी थी हमारी 15% थी, कितनी थी 15% थी। अब कितने उसी समय पर, यानी कि समय कितना दे रखा था 2 वर्ष दे रखा था। तो 2 वर्ष का निकालते हैं कितना 2 वर्ष का। तो अब यहाँ पे देखिए कितनी आई अमाउंट हमारी 18,000, कितना 15%। अगर 15% 2 वर्ष के लिए निकालना है तो आप यहाँ पर 2 डंडे लगा दीजिए, 15 का 18% कितना आता है हमारा 2700 रुपये, कितना आता है 2700 का, 2 वर्ष का 2700 ही आएगा, आ गया। अब क्या 15% का
जो पहला आई थी वैल्यू उसका भी तो निकलेगा, तो 15%, 27 का 15% कितना आ जाएगा हमारा 450, कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। इन सबको की जोड़ेंगे, 27 दूनी 54, 54 और 450 कितने हो गए, कितने हो गए 5850 हो गए। यानी कि 18,000 में कितने जोड़ेंगे 5850 रुपए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 05885 3 13 का 3 का हासिल हुए, कितना हो गया 23,850, कितना 23,850। यही आपका आंसर है, कितना 23,805, यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, कोई आप घबराइए नहीं, क्वेश्चन को बार बार लगाते रहिए, आप कंटिन्यू बने रहिए क्लास के साथ। आपको क्वेश्चन हर बार यही इसी टाइप के लेवल के मिलते रहेंगे, बार बार क्वेश्चन जो आ रहे हैं पेपर में, जो पूछे जा रहे हैं वो बार बार आपको उसी तरीके से, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यवसायी 40 दर्जन केले 60 रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है, वह उनका 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है तथा तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं, बचे हुए केलों को वह 5% की हानि पर बेचता है, पूरे सौदे में उसको कितना लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में सीधे से कह रहा है कुल केले कितने रुपए में खरीदे, आप देखिए टोटल केले कितने में खरीदे, टोटल केले कितने में खरीदे, आप देखेंगे कितना दे रखा है 40 दर्जन दे रखे 60 की दर से, तो 40 गुना 60 कर देंगे 6 चौक 24, कितने होगा 2400 रुपए में खरीदे। टोटल कितने में खरीदे 2400 रुपए में खरीदे। आगे कहा है उसने, कितना कहा है इसने, वह उनका 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेच देता है। यानी कि ये जो कितना दे रखा 60, कितना रुपए दे रखा 60 रुपए दे रखा, कितना 60 रुपए दे रखा है, 60 रुपए में कितना 25% का क्या करता है लाभ, 25% का लाभ पर बेचते हैं तो कितना हो जाता है 125 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसे 25 से कटे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से इसे काटेंगे कितनी बार 15 बार, 15 पंजे 75, कितना हो गया 75 रुपए। कितना कह रहा है ये 3/4 भाग पर, कितना किसका 40 का, कितना 40 का 3/4 भाग, यानी 40 का 3/4 भाग, कितना 40 का 3/4 भाग है 4 धाम 40, कितना आ गया ये 30 आ गया। यानी कि 30 दर्जन केले कितने, 30 दर्जन केले कितने में कितने के प्रॉफिट से बेचे, यानी कि 65 के हिसाब से बेचे। पहले खरीदे कितने थे उसने 40 दर्जन, कितने 60 के हिसाब से, अब क्या 30 दर्जन केले कितने के हिसाब से बेचे 75 के हिसाब से बेच दिए, बचे कितने 10 दर्जन केले बचे। आगे क्वेश्चन में कहा है कि तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं, यानी 2 दर्जन केले सड़ गए, आपके बचे 8 दर्जन केले शेष बचे, तो बचे हुए केलों को वह 5% की हानि पर बेच देता है। क्या बचे हुए केले कितना, बचे हुए केले तो केले कितना है मूल कितना था 60 रुपए खरीद रहा था, कितने में 5% की हानि पर, कितना 5% की हानि का मतलब कितना 95% पे बेच रहा होगा बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो इस 10 से इसे काटेंगे 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 2 से इसे काटेंगे कितनी बार 3 बार, कितना 3 बार, तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 57 आ गया। कितना आ गया, कितना कह रहा है ये 8 दर्जन कह रहा है, कितना कह रहा है ये 8 दर्जन कह रहा है, कितना कह रहा 8 दर्जन, 8 दर्जन केले, कितना 8 दर्जन केले, कितना आ गया हमारा 57 आ गया, गुना किससे कर देंगे 8 से कर देंगे, तो 8 सत्ते 56 का 6 का हासिल वो कितना बचे 5, 8 पंजे 40 और 5 45, कितना आ गया 456 आ गया, कितना आ गया 456, यानी कि 8 दर्जन केले कितने के आए 456 के। तो आप देख रहे होंगे आप क्या करेंगे 456 में ये बेचे और आप देख कितने गए 456 के ये वाले बेचे, 75 के हिसाब से ये बेचे, तो 75 जैसे 75 के हिसाब से ये बेचे तो कितने बेचे थे 75 के हिसाब से 23 दर्जन, तो ये कितने हो जाएगा 3 पंजे 15 का 5 का कैरी 1
तीन सत्ते 21 और एक 22, कितने 2250 रुपए में बेचे थे। तो कितना आप देखिए कितना हो गया, 2250 रुपए में ये बेचे और 456 में ये बेचे। तो इनको जोड़ लेंगे, 6 10 की 0 हासिल को 1 7 और 2 कितना हो गया 2706। आप देखें खरीदे कितने के थे 2400 रुपए के, बेचे कितने के 2706 के। कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ 306 रुपए का। कितने पे निकालेंगे प्रॉफिट, निकालेंगे किस पे 2400 पे, गुना क्या करते हैं परसेंटेज में निकाल लेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब क्या करेंगे, अगर इसको इससे डिवाइड दे देते हैं तो कितना आता है हमारा 12 पॉइंट, कितना आता है 12.75, कितना आता है 12.75, यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 397, 435 और 541 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10 और 14 शेष प्राप्त होता है। तो 3x + 4 का मान कितना है, कितना पूछ रहा है ये 3x + 4 का मान पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन संख्या कितनी दी हुई है 397, 435 और कितनी दी हुई है 541। कितनी कितनी शेष बचती हैं 6, 10 और 14 शेष बचती हैं। इसमें से क्या कर देंगे 6, 10 और 14 संख्या घटा देंगे। आप देखेंगे इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 391 बचेगा। इसमें से 10 घटा देंगे 425 बचेगा। अगर इसमें से 441 में से 14 घटाएंगे तो आपका 527 बचेगा। तो आप क्या करना है 391, 425 और 527 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा हमारा 17 आएगा। कितना आएगा 17 आएगा। तो हमारा एचसीएफ यानी कि एलसीएम कितना आ गया हमारा 17 आ गया। तो एचसीएफ हमारा 17 आ गया। 17 क्या एक्स का मान कहाँ रख देंगे 3 × एक्स की जगह कितना रख देंगे 17 रख देंगे +4, 17 थे 51 प्लस के 4 बराबर कितना हो गया 55। तो कितना हो गया, कितना मान आया इसका 55, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से लगाना है, बार बार आप देखिए क्वेश्चन को, उसी तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, जैसे कि बच्चे उन्हें हार्ड बना देते हैं। क्वेश्चन को करने की ट्रिक देखिए कि क्वेश्चन को कैसे लगाना है। कुछ बच्चे कहते हैं आएंगे पेपर जब लगा लेंगे, ऐसे नहीं, आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तब जाकर पेपर को क्रैक करेंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तेल के मूल्य में 20% की कमी से एक व्यक्ति 4500 रुपये में 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है। तो तेल का प्रारंभिक मूल्य प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो आइए कैसे करते हैं। देखिए कितने में खरीद रहा है 4500 रुपये में खरीद रहा है। कितना 4500 रुपये में कितना खरीद रहा है, कितना 20% की कमी होने के कारण, कितना 20% की कमी होने के कारण यानी कि 20 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 45 दूनी कितना होता है 90 होता है। कितना हो गया 900 रुपये, कितना आ गया 900 रुपये आ गया। तो यानी कि न्यू प्राइस कितना आ गया हमारा, न्यू प्राइस यानी कि 15 लीटर जो कितना क्वेश्चन में क्या कहा था 15 लीटर, कितना जो 15 लीटर है हमारा 15 लीटर कितने में मिल रहा है 900 रुपये में। कितना 900 रुपये में। तो 1 लीटर कितने में आएगा 15 से 900 को भाग देंगे 15 का 90, कितना आ गया 60 रुपये आ गया। तो 1 लीटर तेल कितना मिल रहा है हमारा, 1 लीटर कितने में मिलेगा 60 रुपये मिलेगा। जैसे कि कितना 20% की हानि हुई थी, यानी कि कितने पे प्राप्त किया हमने 80%, कितना 80% पे। तो हमें क्या करना है पुराना यानी कि मूल वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि ओल्ड प्राइस ज्ञात करना है। तो ओल्ड प्राइस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे ओल्ड प्राइस कितना होता है हमारा 100%, कितना होता है 100% होता है। तो संख्या कितनी दे रखी है 60, जो हमें दी हुई है यानी कि जो न्यू प्राइस था परसेंटेज में उसको क्या करेंगे उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और जो हमें निकालना है उससे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसे 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 से 4 से काटेंगे कितनी बार 25 बार, 2 से काटेंगे इसे 3 बार, तो 25 दिया 75 यानी कि 75 रुपये। यानी कि 1 लीटर तेल का मूल्य कितना था पहले 75 रुपये था, और जी न्यू प्राइस जब छूट दे दी 20% कितने का हो गया 60 रुपये। तो आपका आंसर कितना आया 75, कितना आया 75। आइए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
एक वृत्ताकार भाग की परिधि 253 मीटर है, 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसे समतल करवाने की लागत कितनी होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को आप देख करके बिल्कुल आप अपने अंदाज में लगा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वृत्त की परिधि कितनी होती है हमारी 2 पाई आर होती है। कितनी होती है 2 पाई आर। इसका मान कितना दे रखा है हमें 253 दे रखा है। कितना दे रखा है 253 दे रखा है। तो यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे 253 बटे कितना आ जाएगा 2 पाई आ गया। आर का मान कितना आ गया 253 बटे 2 पाई। तो हमें पता है कि एरिया बराबर यानी कि इसका वृत्त का जो एरिया होता है कितना एरिया जो होता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई इंटू आर का मान कितना निकला हमारा 253। कितना 253 मल्टीप्लाई 253 बटे कितना हो गया 4 इंटू पाई स्क्वायर। कितना हो गया 4 इंटू पाई स्क्वायर। पाई से एक पाई कट गया। अब क्या बचा हमारा बराबर 253 गुना 253 बटे कितना आ गया 4 गुना कितना हो गया 22। पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7। क्या 7 क्या चला जाएगा हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे 11 से इसको काटते हैं 11 दूनी 22। 11 से इसको काटते हैं 11 दूनी 22 11 तिया 33। कितना हो गया 23 आ गया। कितना आ गया 23 आ गया। अगर हम इनकी सभी की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 7 या 21 का 1 का कैरी 2 7 दूनी 14 1 15 यानी कि 151 गुना 253 बटे कितना आ गया 8 आ गया। तो अगर हम 151 की 253 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 40,700 कितना आ गया 40,733 आ जाएगा। कितना 40,733 बटे 8। तो क्वेश्चन में कहा है यानी कि एरिया बराबर कितना आ गया हमारा एरिया बराबर कितना आ गया 40,733 बटे 8 आ गया। कितना आ गया 40,733 बटे 8। तो क्या कह रहा है तो उसे समतल बनाने के लिए तो 8 रुपए प्रति मीटर की दर से उसे समतल करवाने के लिए लागत पूछी है 8 रुपए प्रति मीटर यानी कि 8 रुपए प्रति एरिया। तो क्या करेंगे 8 से क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाएंगे 8 से 8 कट जाएगा कितना हो जाएगा 40,733। आंसर आपका आंसर कितना आ गया 40,733 यही आपका आंसर है। आपको अच्छे लग रहे हो तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। आप क्वेश्चन को अपने से बहुत तेजी से लगा सकते हैं और भी तेजी से लगा सकते हैं जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और सी की आय ए की और बी की कुल आय से 55% कम है तो सी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम होगी। तो देखिए इसे सबसे पहले क्या करें रेशियो निकालते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। क्वेश्चन में कहा है ए की आय बी की आय से कितना 20% अधिक है। तो ए की आय मान लीजिए कितना 100 है तो 20% अधिक है कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। तो आगे क्वेश्चन में कहा है और सी की आय कितनी सी की आय ए और बी की कुल आय की ए और बी की कुल आय कितनी है हमारी 220 कितनी है 220 दे रखी कुल आय से कितना 55% कितनी है कम है। कितनी है 55% कम है 120 का 55% यानी कि 45 बटे 100। इसे इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 से 5 दूनी 10 5 से 5 नीम 45 2 से इसे काटेंगे 11 कितना हो गया 99 यानी कि सी का मान कितना आ गया हमारा 99 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है सी की आय ए की आय से कितनी अधिक है। ए से कह रहा है कितनी अधिक है 21 अधिक है। कितना 120 गुना कितना जाएगा 100 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे 3 से काटेंगे 4 बार 3 से जाएगा ये कितनी बार 7 बार 2 से काटेंगे इसे कितनी बार 5 बार ये कितना 2 बार 35 बटे 2 यानी कितना आ गया 17.5 आंसर। कितना आ गया 17.5 आंसर। यही आपका आंसर है यही आपका आंसर है। क्वेश्चन को देखिए आप कैसे कैसे लगाना है। क्वेश्चन आप कोई भी आपसे दूर नहीं जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बस आपको लगाने आने चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इस बार दिल्ली पुलिस में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है पिछली बार के मुताबिक इस बार वैकेंसी ज़्यादा है और आप पेपर को हल्के में ना लें। क्वेश्चन को आप बार बार लगाइए। जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ आप कंटिन्यू क्लास से बने रहिए तो आपका पेपर कहीं नहीं आएगा इन क्वेश्चनों से कहीं भी अलग नहीं आएगा। तो आइए इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर दर पर 4 वर्षों के बाद 5796 रुपये और 7 वर्षों के बाद 6993 रुपये हो जाती है तो 7200 रुपये की धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज
कितना होगा, यानी कि 2.5 वर्षों के बाद सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं 4 वर्षों के बाद कितना हो रहा है, 4 ईयर के बाद कितना हो रहा है इंटरेस्ट, कितना हो रहा है हमारा 5796, कितना हो रहा है 5796 रुपये। इसी प्रकार से 7 ईयर में कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 69, कितना हो रहा है 6993। तो आप देख रहे होंगे इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, इन दोनों का अंतर दे रखा, कितना दे रखा 3 ईयर, कितना दे रखा 3 ईयर में धनराशि, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा 1197 हो जाता है। तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा 1197 बटे कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 399 रुपये आ गया। एक वर्ष का कितना आ गया 399। तो 4 वर्ष का निकाल लेंगे, शुरू के 4 वर्षों का कितना होगा 4, शुरू के 4 वर्षों को कितने का 4 से क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करें, 4 गुना 399 तो कितना आ जाएगा हमारा ये 1596, कितना आ गया 1596 रुपये आ गया। इनके शुरू के 4 वर्षों का कितना आ गया 1596 रुपये आ गया। तो हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना, कितना प्रिंसिपल, यानी कि आप देख रहे होंगे शुरू का कितना दे रखा है, ये 4 वर्षों का कितना है कंपाउंड कितना दे रखा है 9796 रुपये, माइनस कर देंगे इसमें से कितना 1596 रुपये, कितना कर देंगे 1596 रुपये माइनस कर देंगे कितना बचेगा हमारा, आप देखेंगे 0 0 2 4 कितना बचा, इनके प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 4200 रुपये आ गया, कितना आ गया 4200 रुपये आ गया। तो रेट निकाल कितना आ गया 4200, तो रेट निकालेंगे, कितना रेट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितने का आया था हमारा, कितना था हमारा एक ईयर का कितना था 399 बटे कितने पे निकलेगा मूलधन पे कितना 4200 गुना कितना जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर 42 को 399 में डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना जाएगा 9.5%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 9.5% आ गया। तो हमारे से क्या करवा रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करवा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन कितना दे रखा है हमारा, कितना दे रखा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7200 रुपए की धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 2.5 वर्षों का कितना 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि वैल्यू कितनी दे रखी है मूलधन 7200 रुपये दे रखी है, रेट कितना दे रखा है 9.5 दे रखा है, समय कितना दे रखा है 2.5 वर्ष दे रखा है। 2.5 वर्ष को कितना लिख सकते हैं हम 5/2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 5/2 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ गया 10 आ गया, 5 दूनी 10 कट गया। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना आ गया 72 गुना 95 बटे कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, इसे 4 से इसे काटेंगे 4 एकम 4 4 अट्ठे 32। अब इस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 18 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 95 में करेंगे कितना आ जाएगा 1710, यही आपका आंसर है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 1710, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेंगे, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चे कहते हैं कि सर मैथ से ही सब कुछ नहीं होने का, हाँ मैथ से सब कुछ नहीं होने का। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो आपकी रीजनिंग आ रही है, रीजनिंग भी आपकी 25 नंबर की आ रही है, तो आप रीजनिंग को भी लेकर चलिए। आपको पता है जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो एब्रोड होता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, तो आप उस पर भी पूरा फोकस रखिए। तो अगर आप इस पर रीजनिंग और मैथ अगर आपको पता है कि 15 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो वो आप हमेशा 15 नंबर के क्वेश्चन करके ही आएंगे, उनको हमेशा ही लगा करके आएंगे। 25 नंबर की रीजनिंग है, सपोज करो आपने 20 नंबर की रीजनिंग करके आए हैं, तो आपका एक पॉजिटिव साइन होगा इसमें। जीएस का कोई भी तोड़ नहीं होता कहाँ से आ जाए, लेकिन आपको हमेशा तैयारी करके चलनी है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है अनिता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक अंकित करती है, जब वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सेल प्राइस ज्ञात करवा रही है। आपको पता है मैक्सिमम प्राइस सेल प्राइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 210 रुपये अधिक अंकित करती है जब वह इसके अंकित मूल्य पर कितना 20% की छूट देती है। 20% का छूट का मतलब कितना होता है
80, कितना हो गया 80% हो गया देती है, तो उससे कितना होता है 10% की हानि होती है, यानी कि इस पर होती है अंकित मूल्य पर कितनी होगी 10% की हानि, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। आप देख रहे हैं इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 1 यूनिट, कितना दे रखा है 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 210 रुपये दे रखी है, कितनी दे रखी है 210 रुपये दे रखी है। तो सेल प्राइस फर्स्ट, तो इस 210 रुपये दे रखी है, तो पहला सेल प्राइस में कितने करेंगे 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर जीरो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया 1680 रुपये आ गया। तो कितना हुआ 1680 रुपये आ गया। क्या फिर कितना आ गया 1680 हो गया, सेल प्राइस फर्स्ट हो गया, ये कितना आ गया 1680। सेल प्राइस 2 निकालने के लिए बोल रहा है, तो सेल प्राइस 2 निकालेंगे, क्या कह रहा है ये 10% की हानि होती है। जो ये सेल प्राइस करी है क्या क्या कर रहा है इसमें 10% की हानि होती है, यानी कि 1680 कितना 10% का हानि का मतलब है 90 बटे कितना जाएगा 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे 9 72 का 2 का कैरी 7, 9 6 54, 54 7 54, 54 और 7 कितना हो गया 54, 7 61 कैरी कितना हो गया 6, कितना हो गया 6 हो गया, 9 एकम 9, 9 6 15, कितना हो गया 1512 रुपये आपका आंसर। यानी कि सेल प्राइस कितना होगा हमारा 1512 रुपये, कितना हो गया 1512 रुपये। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन वही है, बार बार बस वही घुमा घुमा करके पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित काम को 18 दिनों में पूरा करता है और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को अकेला सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसको आप देखिए और लगाइए। यानी कि ए जो कर रहा है कितना कर रहा है 18 दिन में, कितना 18 दिन में कर रहा है, कितना पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में कर रहा है। इसी प्रकार से बी कितना कर रहा है 30 दिनों में कर रहा है, कितना बी कर रहा है कितने 30 दिनों में कर रहा है, कितना 30 दिनों में कर रहा है। आप देखिए इन दोनों का क्या कर रही है एलसीएम लीजिए, 18 और 30 का एलसीएम कितना आता है 90 आता है, कितना आता है 90, यानी कि टोटल काम कितना हुआ 90 हुआ। अब देखते हैं 18 ए का एक दिन का काम देखते हैं, 18 पंजे 90, यानी कि एक दिन में कितना काम करा इसने 5 काम किए। इसी प्रकार 3 तिया 9, यानी कि 3 काम, यानी कि बी ने एक दिन में कितना काम किए 3 काम किए। तो क्वेश्चन में कहा है वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं, यानी कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों 8 काम करते हैं, कितना करते हैं 8 काम। टोटल काम कितना है 90 काम है, कितना है 90 काम है। तो 9 दिन तक करते हैं, तो 9 दिन तक किया काम, तो कितना हो जाएगा 8 नीम 72 काम, यानी कि क्या करेंगे 90 में से कितना करेंगे 72 घटा देंगे, तो टोटल काम शेष काम कितना बचेगा 18 काम, यानी कि शेष काम कितना बचा 18। तो इस शेष काम को कौन करेगा, जैसे क्वेश्चन में कहा शेष काम कितना सी करता है, कितने 4 दिनों में करता है, कितना 4 दिनों में, यानी कि सी 4 दिनों में कितना काम करेगा 18 काम करेगा, कितना करेगा 18 काम। तो एक दिन का काम निकालेंगे इसका, एक दिन का काम करेंगे 18 बटे 4, कितना हो गया 18 बटे 4 कितना आ जाएगा 4.5, कितना हो गया 4.5 काम, यानी कि एक दिन का कितना काम आ गया 4.5 काम आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है बी और सी साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। आप देख रहे हैं सी कितना काम कर रहा है, यानी कि बी प्लस सी, बी कितना काम कर रहा है एक दिन में 3 काम कर रहा है, और सी कितना कर रहा है 4.5 काम कर रहा है। टोटल काम कितना हो गया 7.5 काम हो गया, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7.5 काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन के अनुसार चलेंगे 7.5 काम दे रखा है, तो आप अगर ऑप्शन के अनुसार चलेंगे ऑप्शन नंबर ए में कितना दे रखा है 10 दिन दे रखा है, अगर 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 10 सत्ते 70, नेट टोटल काम कितना हमारा 90 लाना है, तो ये तो होगा नहीं। इसी प्रकार से सेकंड लेते हैं 12, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, यानी कि कितना आ रहा है ये 90 काम आ रहा है, यानी कि कितना आंसर होगा इसका 90 आंसर आपका कितना होगा 90 आंसर, यानी कि इसमें क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आंसर आया आपका 12 दिन, कितना हो गया 12 दिन आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग
1339 है, इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो कितना कह रहा है ये? 13 संख्या है। कितना कह रहा है? 13 संख्याओं का पूर्ण संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 1339। कितना दे रखा है? 1339 दे रखा है 13 संख्याओं का। तो आप इसकी मध्य संख्या निकालेंगे, यानी कि मध्य संख्या 13 संख्याओं का मध्य संख्या निकालेंगे, यानी कि 1339 को क्या करेंगे? 13 से डिवाइड दे देंगे। तो 13 एकम 13, 13 तिया 39, कितना आ गया? 103 आ गया। यानी कि 103 जो संख्या होगी क्या होगी? ये मध्य की होगी। तो कितनी संख्या है टोटल? कितनी है? 13 संख्या है। तो इससे पहले कितनी होगी? पूर्ण संख्याएं कितनी होंगी उन्हें लिख लेते हैं। जैसे कि 102 होगी, 101 होगी, 100 होगी, 99 हो गई, कितनी हो गई? 98 हो गई, और कितनी होगी? 97 हो गई। ऐसे ही कितनी 6 संख्या आगे होंगी? कितनी? 6 संख्याएं। तो 6 संख्या कौन कौन सी होगी? 103 के बाद कितनी हो गई? 104 होगी, 105 हो गई, 106 हो गई, 107 हो गई, 108 हो गई, और जी क्या होगी? 109 हो गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याएं देखिए इसमें कौन कौन सी है? देख कौन सी है? 100 कितनी है हमारी? 97 है। कितनी है? 97 है। फिर कितनी है हमारी? 101 है। फिर कितनी है हमारी? 103 है। फिर कितनी है हमारी? कितनी है हमारी? 107 आती है। कितनी? 107 आती है। प्लस कितनी आती है? 109 आती है। अगर हम इन सभी का योग करेंगे तो हमारा योग कितना जाएगा? 517। ये आपका आंसर है। तो यानी कि अभाज्य संख्याओं का योग कितना आया हमारा? 517 है। यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। जो पेपर का सबसे हल्का सवाल, जिसे कहेंगे ललन टॉप क्वेश्चन, ये हर बार पेपर में पूछा जा रहा है, बस वैल्यू ही चेंज हो रही है। क्वेश्चन को उतारने की भी जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को ऐसे ही लगा देंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा है 0.726 बार ऑफ 0.9 डिवाइड बाई 1.09 माइनस के 3 अपॉन के 4 डिवाइड बाई 4 अपॉन के 15 ऑफ 2 से ही 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन देखिए 0.726 बार दिया हुआ, कितना दिया? बार दिया हुआ है ऑफ 0.9, कितना? 0.9 डिवाइड बाई 1.09 माइनस 3/4 डिवाइड बाई 4/15 ऑफ 2 से ही 1/2 को क्या लिख देंगे? 5/2 लिख देंगे। तो इसको क्या करना है? हल करना है। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो हम इसे ध्यान रखें, ये जो संख्या दे रखी ना बार वाली, तो उसको देखो कैसे करेंगे। ये 726 दे रखा, कितना रखा है? 726 दे रखा है। देखिए यहाँ पे देखिए अलग में देखिए कितना दे रखा है? 726 बार दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? इसको 726 में से कितना करेंगे? 72 घटा देंगे बटे जो बार दे रखा है कितना दे रखा है? 1 के ऊपर लगा रखा तो 1 0 लगा, 1 9 आ जाएगा। और इसका आगे कितने वैल्यू है? आगे डिजिट खाली, तो इसके नीचे क्या लगेंगे? 2 0 लगा देंगे। कितना लगा देंगे? 2 0 लगा देंगे। 726 में से 72 जाएंगे, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 654। कितना? 654 बटे कितना जाएगा? 900 आ जाएगा। कितना जाएगा? 900 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया हमारा? 654 बटे कितना आ गया? 900 आ गया। कितना आ गया? 654 बटे 900 आ गया। 654 बटे कितना आ गया? 900 मल्टीप्लाई, आप देख रहे हैं ऑफ का मतलब होता है गुना। कितना? 0.9 दे रखा है तो 9 बटे कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। डिवाइड बाई, तो इसके कितना देंगे? 109 बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। माइनस के 3/4 डिवाइड बाई 4/15 गुना 5/2, तो 5 या 15, 2 दूनी 4 हो गया। तो आप 654 कितना आ जाएगी? यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगी? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगी? 2 0 आ जाएंगे। कितना आ गया? 900 आ गया। मल्टीप्लाई 9 बटे कितना आ गया? 10। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे 100 बटे कितना हो जाएगा? 109 हो जाएगा। माइनस के 3/4 गुना कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा उल्टा। अगर हम देखेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसे 9 से 9 कैंसिल, ये कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कितना हो जाएगा? 6/10 आ गया। माइनस के 3 तिया 9 बटे कितना हो गया? 4 दूनी 8 आ गया। यानी कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा हमारा? अगर हम इसको काटते हैं 2 से काटते हैं 2 तिया 6, 2 पंजे 10, अगर इनका एलसीएम लेंगे नीचे कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40 आ गया।
तो 5 अट्ठे चले 8 24 माइनस कितना हो गया 8 पंजे चले 9 पंजे 45 आ गया। तो कितना आ जाएगा हमारा 24 माइनस के 45 बटे कितना आ गया 40 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 21 बटे कितना आ जाएगा 40। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपने देखे होंगे किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है, क्या क्या ट्रिक अपनाई है, किस तरीके से क्वेश्चन को बेहोश करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।